नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी का परिचय दे रही हूँ। हिंदी गद्य की विकास परंपरा के अंतर्गत शुक्लोत्तर समीक्षा को सौष्ठववादी नया आयाम प्रदान करने वाले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के अंतर्गत मंगरैल नामक गांव में सन 1906 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ से ही शिक्षा को व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग मानने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की और ये वहीं से इनकी साहित्य साधना जो थी वो प्रारंभ हो गई। संयोगवश वे हिंदी आलोचना के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शिष्य भी रहे और बाद में उन्हीं की परंपरा का निर्वाह करते हुए एक ओर जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, वहीं दूसरी ओर हिंदी समीक्षा को नया आयाम देते हुए शुक्ल जी से अलग आलोचना दृष्टि के प्रवर्तक भी माने गए। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपनी साहित्य चर्चा संपादन कार्य से शुरू की। सर्वप्रथम इन्होंने इलाहाबाद से निकलने वाले भारत नामक दैनिक पत्र का संपादन किया। इसी बीच इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से सूरसागर के संपादन का दायित्व सौंपा गया। साथ ही इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के लिए रामचरितमानस का संपादन भी किया। कालांतर में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका आलोचना के भी वे कुछ समय तक संपादक रहे। सन 1941 में नंद दुलारे वाजपेयी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। तदंतर वे सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनाए गए। कुछ समय बाद वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश के कुलपति पद पर आसीन हुए। इन सभी दायित्वों का निर्वाह करते हुए उनकी साहित्य साधना अविराम चलती रही। यानी इतना परिश्रम पूर्वक कार्य था और बहुत समय भी लगता था, लेकिन उसके बावजूद साहित्य से रुचि होने के कारण इन्होंने साहित्य लेखन नहीं छोड़ा। सन 1967 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। हिंदी साहित्य में जब छायावाद का स्वर गूंज रहा था तो हिंदी समीक्षा में उसे लेकर दुविधा की स्थिति थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस दुविधा को समाप्त कर सौंदर्यवादी एवं स्वच्छंदतावादी आलोचना के संतुलित रूप को प्रतिष्ठित किया। हिंदी जगत में उन्हें छायावाद के गंभीर समीक्षक के रूप में पहचाना जाता है। इन्होंने छायावाद के कलात्मक सौंदर्य के साथ साथ उसके सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर किया। इन्होंने स्वयं एक स्थान पर लिखा है, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंथ की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। नया साहित्य नए प्रश्न निकष में इन्होंने ये बात लिखी है। छायावाद के समग्र मूल्यांकन के बहाने इन्होंने एक प्रकार से 20वीं सदी छठे सातवें दशक तक के समूचे हिंदी साहित्य की रचना प्रक्रिया की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व्याख्या प्रस्तुत की। वे न तो पाश्चात्य समीक्षा प्रतिमानों की भूल भुलैया में उलझे और न ही प्राचीन शास्त्रीय अथवा सैद्धांतिक समीक्षा पद्धति से चिपके रहे। इन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन तथा मौलिक चिंतन के आधार पर एक स्वस्थ संतुलित समीक्षा पद्धति का प्रवर्तन किया। इसे अधिकांश साहित्य पारखी सौष्ठववादी समीक्षा की संज्ञा देते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की अधिकांश कृतियाँ साहित्य समीक्षा से ही संबंधित हैं, जिनकी संक्षिप्त तालिका इस प्रकार है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, महाकवि सूरदास, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, कवि सुमित्रा नंदन पंत, राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएं आदि। नंद दुलारे वाजपेयी जी के निबंधों की भाषा अत्यंत प्रौढ़ और परिनिष्ठित एवं गंभीर विषय के विवेचन में सक्षम है। संतुलित और सटीक शब्द चयन के अतिरिक्त सरल, सुगठित वाक्य विन्यास,
इनकी भाषा की अन्यतम विशेषता है। इनकी प्राय सभी रचनाओं की शैली गंभीर और विश्लेषणात्मक है, फिर भी उनमें कहीं दुर्बोधता या जटिलता नहीं है। सहज संप्रेषणीयता उनकी शैली की उल्लेखनीय विशेषता है। विषय वस्तु की प्रकृति और आवश्यकता के अनुरूप कहीं कहीं ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक और तुलनात्मक शैली का भी पुट देखने को मिलता है। हास्य, व्यंग्य, उदाहरण, दृष्टांत आदि का प्राय अभाव है। सर्वत्र तर्कशील दार्शनिक प्रवृत्ति ही झलकती है।